अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, या प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स कौन कौन सा होता है, इसको हम आज पढ़ेंगे। और इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो जो टैक्स के हवाले से हैं कि व्हाट इज़ टैक्स और टैक्स की अक़साम के बारे में अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये कहा था कि जो एस्पायरेंट्स इंस्पेक्टर एंड लैंड रेवेन्यू एफबीआर के ख्वाहिशमंद है, उसकी प्रिपरेशन के ख्वाहिशमंद है, तो मैं उसके लिए ये सीरीज़ जो है ना वो शुरू कर रहा हूँ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसमें फेडरल एक्साइज एक्ट है और इसके अलावा जो है वो सेल टैक्स है ना। तो उससे पहले मैंने ये मुनासिब समझा कि जो स्टूडेंट जिसको टैक्स के बारे में इल्म नहीं है, जो इकनॉमिक स्टूडेंट है उनको तो इस चीज़ का पता है, और जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनको बुनियादी तौर पर पता नहीं होता कि प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है, रिग्रेसिव कौन सा होता है, या टैक्स की कितनी अक़साम होती है। तो उनको सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए ये मैंने ये शॉर्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो ताकि उनको जो है ना पहले से उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, आप वो लॉ टर्म जो ऑर्डिनेंस में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो कंसेप्ट होता है, उसको आप समझ नहीं पाएंगे। ओवरऑल अगर आपने फिर डिस्क्रिप्टिव में अपीयर होना है तो वहाँ पे इन चीज़ों को आप अच्छी तरह एलेबोरेट कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपको पता नहीं होता इन चीज़ों का तो फिर आप वहाँ पे इस चीज़ को लिख नहीं पाएंगे। अच्छा, तो शुरू करने से पहले वही एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मैं वक्तन फ़वक्तन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शंस वाइज मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि उसको बहुत ही आसान अल्फाज में, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जो आम जो एवरेज स्टूडेंट होता है, जो इकनॉमिक्स का या जो लॉ का स्टूडेंट नहीं होता, उसको उस टर्मिनोलॉजी का, उन कंसेप्ट का पता नहीं चल पाता। तो इस वजह से इंशाल्लाह मैं हर सेक्शन को बहुत ही आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को कि व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव, व्हाट इज़ रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। A progressive tax involves a tax rate that increases or progresses as taxable income increases. It imposes a lower tax rate on low income earner and a higher tax rate on those with a higher income. अच्छा, यहाँ पे एक बात जो है ना, मैं ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है, मैंने अगर आपने वो मेरे टैक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर कट वहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, सॉरी ये डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स इस तरह होता है कि ये इंडिविजुअल पे, जो इंडिविजुअल पर्सन होता है, जो कंपनीज होती है, ठीक है ना, उस पे डायरेक्टली लागू होता है, ठीक है ना, उन्होंने अदा करना होता है, ठीक है। ये आपके इनकम से काटी जाती है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो उसमें जो डायरेक्ट टैक्सेशंस है, उस वीडियो आप देखेंगे तो तब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको मैं शॉर्टली उसको बता देता हूँ आपको। डायरेक्ट टैक्स में जो ना आपकी प्रॉपर्टी का टैक्स आ गया, ठीक है ना, प्रॉपर्टी टैक्स आ गया आपका, वेल्थ, आपका वेल्थ टैक्स आ गया, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो कैपिटल गेन है, कोई चीज़ आप जो है ना फ़रोख्त करते हैं, ठीक है ना, कैपिटल गेन, उस पे आपको जो है ना मुनाफा आ जाता है, ठीक है ना, कैपिटल गेन। कोई आपका प्लाट है, कोई आपका बड़ा मकान है, ठीक है ना, कोई इस तरह की बड़ी मशीनरी आपने, तो जो रकम होता है ना उस पे आपको एक टैक्स देना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, कैपिटल गेन, ठीक है। और इसके अलावा जो
और भी बहुत से जो है ना टैक्सेस होती है जो आपने डायरेक्टली अदा करनी होती है। एक इंडिविजुअल पे या एक कंपनी पे डायरेक्टली वो इम्पोज़ होती है, वो उस इनकम के मुताबिक उन्होंने वहाँ पे अदा करनी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये प्रोग्रेसिव टैक्स जो है ना, ये किस तरह मतलब ये हमें किस तरह मतलब ये फ़ायदेमंद भी है या नुकसानदेह है, ठीक है ना? तो ये जो है, ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है, ये बहुत ही जो लोअर तबका है, जो मिडिल क्लास वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही उस पे कोई जो है ना इस तरह का बैड इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ता। अच्छा, जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, इसमें जिनकी जितनी ज़्यादा आमदनी होती है ना, उस हिसाब से जो है ना उससे टैक्स काटा जाता है। अगर आपकी आमदनी फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैं मिसाल देता हूँ, आपकी आमदनी 1000 रुपए है, ठीक है ना? 1000 रुपए आपकी आमदनी है, आप जो है ना उस पे एक 5% आप टैक्स अदा कर रहे हैं, ठीक है ना? जब आपकी आमदनी जो है ना वो 10,000 हो गई, ठीक है ना? वैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, वैसे ज़्यादा भी हो सकती है, तो उस पे आप जो है ना वो 7% आप कर लेते हैं, ठीक है ना? तो इसी तरह जैसी-जैसी आपकी आमदनी बढ़ती है, उस हिसाब से जो है ना आपसे टैक्स काटा जाता है, ठीक है ना? ये प्रोग्रेसिव है, जिस तरह प्रोग्रेस होती है ना इस एक चीज़ की ना, तो इसी तरह जिस तरह आपकी आमदनी बढ़ती है, उससे उस हिसाब से आपका टैक्स जो है ना भी बढ़ता है, उस हिसाब से आपका टैक्स भी जो है ना काटा जाता है, ठीक है? तो अ, जो लो इनकम वाले हैं, ठीक है ना? जो बहुत ही कम कमा रहे हैं, उनसे उस पे तो कोई टैक्स लागू ही नहीं होता, ठीक है? और जो मतलब मिडल वाले हैं या इससे अपर जो कमा रहे हैं, ठीक है ना? अगर वो उस स्लैब्स के अंदर स्लैब की मीन की जो लिमिट है एक इनकम के लिए कि इस लिमिट तक किसी की इनकम हो, तो फिर उस पे जो है ना इतने परसेंट लगेगा ना, उसमें आते उस डोमेन में, तो फिर उस पे भी जो है ना वो टैक्स लगता है, ठीक है ना? तो बुनियादी तौर पर ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो है ना, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें जो लोअर तबका होता है ना, ये इससे मुतासिर नहीं होता, ठीक है ना? ये रिग्रेसिव टैक्स जो होता है ना, रिग्रेसिव टैक्स ये इनडायरेक्ट होता है, ठीक है ना? इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है? अब ये इनडायरेक्ट टैक्स किस तरह है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? कि ये इनडायरेक्ट किस तरह है। मतलब डायरेक्टली हम पे नहीं करते, बल्कि इनडायरेक्टली हमसे जो है ना ये वसूल की जाती है। तो इसका आसान जो है ना मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। आसान एग्ज़ाम्पल ये है कि हम जो है ना कोई सोप, आपकी सोप की आप मिसाल ले लें, ठीक है ना? सोप, ठीक है ना? एक साबुन है, उसकी जो कीमत होती है, रिटेल प्राइस होती है ना, रिटेल प्राइस, ठीक है ना? रिटेल प्राइस उसकी है 80 रुपीज़, ठीक है ना? और प्लस उनके साथ लिखा होता है जीएसटी, ठीक है ना? जीएसटी 17%, ठीक है? तो अब इस सोप की जो कीमत होगी कितनी हो गई? 97 रुपीज़। कितने हो गए? 97, 97 रुपीज़। अच्छा, अब ये जो 17% है, ठीक है ना? ये क्या है? ये टैक्स है। ये कौन-सा टैक्स है? ये रिग्रेसिव टैक्स है, जिसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। हम डायरेक्टली जो है ना वो एफबीआर के साथ तो जमा नहीं करते, बल्कि हमसे जो है ना ये इनडायरेक्टली शॉपकीपर जो है ना वो ले रहा है। आगे जो है ना वो क्या करता है, वहाँ पे उसका एक विदहोल्डिंग एजेंट होता है। विदहोल्डिंग एजेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, बल्कि एक किस्म का नुमाइंदगी आप समझिए। ये जो 17% है ना, 17% जो जीएसटी है, जीएसटी, ठीक है ना? जीएसटी, जनरल सेल टैक्स 17%, ठीक है ना? तो ये जो 17 रुपीस जो 17% जो बनता है, आपका जो अमाउंट बनता है, वो क्या करते हैं वो हुकूमत ये एफबीआर के साथ जमा करता है। वो विद होल्डिंग एजेंट या जो भी वहाँ पे होता है वो जमा करता है। हमसे तो वो ले लेता है ना, सोप की मद में, टूथपेस्ट की जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, तो उसमें जो है ना इनडायरेक्टली टैक्स लगा होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, हम पे कर देते हैं। आगे जो है ना ये एफबीआर को जमा किया जाता है, और फिर जो है ना मतलब ये हुकूमत को चला जाता है, ठीक है ना? ये रिग्रेसिव है। अब ये रिग्रेसिव टैक्स जो है, ये इसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है ना? और इसका
सोसाइटी पे। इसका सोसाइटी पे जो बड़ा इम्पेक्ट है ये है कि इससे जो लो वेजेस अर्नर है, मतलब जो कम कमा रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ही जो है ना ये एक किस्म का बर्डन है उनके लिए, ठीक है ना। मुकाबलतन उन उन लोगों के मुकाबले में जो ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है ना। आप कहेंगे वो किस तरह, वो इस तरह के एक शख्स है ना, इसकी एक मिसाल मैं यहाँ पे देता हूँ कि यहाँ पे दिया है अ सेल टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है ना। ये सेल टैक्स की जिस तरह मैंने मिसाल आपको दी जीएसटी की ना, वो क्या है, मिसाल है एक किसकी, रिग्रेसिव टैक्स की। यानी सेल टैक्स जो है वो रिग्रेसिव टैक्स की एक मिसाल है। इफ टू इंडिविजुअल दो बंदे हैं, ठीक है ना, एक जो है ना वो रिच है, दूसरा पुअर है, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, एक आइडेंटिकल एक जैसी चीज खरीदते हैं, वो सेम अमाउंट दोनों पे करते हैं, ठीक है ना। सेम अमाउंट किस तरह, 17% दोनों पे करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि जो रिच है, ठीक है नहीं, रिच पर्सन, जो रिच पर्सन है, रिच, ठीक है ना, वो क्या करता है, उसकी जो आमदनी है वो 1 लाख समझे, ठीक है ना, उसकी 1 लाख जो है ना वो उनकी क्या है, मतलब आमदनी है उसकी, ठीक है ना। तो जो पुअर है, ठीक है ना, उसकी आमदनी क्या है, उसकी 10,000 है, ठीक है ना, 10,000 है। तो जो 10,000 वाला है वो भी 17% पे कर रहा है, जो रिच है वो भी 17% पे कर रहा है। रिच जो है उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी आमदनी उसके लिए क्या है, उसके लिए 17% कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जो पुअर है उनके लिए 17% में उसके पास इतना डिस्पोजेबल इनकम नहीं बचता। जो पुअर है उसके लिए, उसके पास इतना डिस्पोजेबल इनकम कौन सा होता है, जो टैक्स देने के बाद जिसके मतलब आपके खर्च के लिए जो रकम बच जाती है उसको क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। वो डिस्पोजेबल इनकम इतना नहीं बचता कि वो जो है ना उससे अपनी ज़रूरियात को पूरा करे, ठीक है ना। इसलिए ये एक बर्डन है किस पे, लोअर वेज अर्नर, जो लोअर तबके है उस पे बहुत ज़्यादा ये एक किस्म का बर्डन है। और जो अमीर होते हैं उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एक किस्म का ये डिसप्रोपोर्शनेट जो है ना एक टैक्स है, ठीक है। तो आजकल आप देखें ना इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। टमाटर जो है ना, आप अगर वो टमाटर जो है ना वो 500 रुपए की जो है ना हो जाती है, 500 रुपए की। अब एक गरीब बंदा है वो डेली 500 रुपए कमाता नहीं है, तो वो कैसे जो है ना किलो जो है ना एक वो ख़रीद लेगा, टमाटर ख़रीद लेगा। जो अमीर है वो तो उसकी आमदनी बहुत ज़्यादा है, वो 2-2 3-3 किलो ख़रीद सकता है। तो यही जो है ना, जो जब कभी जो है ना इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई आ जाती है, तो इसका जो है ना बड़ा असर जो है ना इसका टैक्सेशन का, ये रिग्रेसिव टैक्सेशन का जो पुअर तबका है इस पे बहुत ज़्यादा पड़ता है ना। तो इस वजह से ये रिग्रेसिव टैक्स को अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है ना। और प्रोग्रेसिव टैक्स का तो मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो होती है इसमें बस ये होता है कि जितनी जो है ना एक शख्स की आमदनी है, तो जो बहुत कम कमा रहा है उस पे तो कोई टैक्स है ही नहीं। जो इससे ज़्यादा कमा रहा है तो उस पे मतलब वो उतना ही देगा जितना उसकी इनकम है। जो बहुत ज़्यादा कमा रहा है ना, वो उस हिसाब से देगा, ठीक है। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है ये ठीक है। इस पे गरीब पे कोई जो है ना वो नहीं, उसका जो है ना वो बर्डन नहीं होता। और मुकाबलतन रिग्रेसिव टैक्सेशन के ना। तो बस यही कुछ था, आपको समझाना था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि ये जो व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और रिग्रेसिव टैक्स के बारे में आपको जो है ना पता चल गया होगा। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये तकरीबन 70% जो है ना वो आपका जो है ना ये रिग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्स का तकरीबन हम ये हुकूमत को रिवेन्यू जाता है आपका 70%, ठीक है ना। 70% जो है ना रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्स की मद में, रिग्रेसिव टैक्स की मद में जो है ना वो हुकूमत को मौसूल होता है। जबकि डायरेक्ट टैक्सेशन जो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के में तकरीबन आपका ये आता है 30 मतलब 30 to 33% जो है ना आपका ये डायरेक्ट टैक्सेशन में वो ये रेवेन्यू जो है ना वो हुकूमत के पास जाता है। सबसे ज़्यादा बर्डन जो है ना जो हम जो गरीब तबका या जो आवाम बर्दाश्त करती है वो रिग्रेसिव टैक्सेशन की मद में बर्दाश्त करती है।
तो उम्मीद है आपको ये रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के हवाले से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, और आखिर में वही गुजारिश कि अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।